नमस्कार, स्वागत है आपका 4 पीएम में। मेरा नाम है विशाल, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव का कांग्रेस में विलय हो सकता है और इसकी कितनी संभावना है, इस पर भी बात करेंगे और कितनी मुश्किल है इसकी राह, ये भी बातें सामने आ रही। कैसे देखते हैं सर, कितनी मुश्किल है इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव की? विशाल, पप्पू यादव की एक पार्टी है जन अधिकार पार्टी। और जब हमने कल अपने दर्शकों को ये खबरें बताई तो हमने दर्शकों को ये बताया भी कि कैसे लालू यादव से पप्पू यादव अलग हुए और उसके बाद उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई। हालांकि पप्पू यादव ने जिस उम्मीद से पार्टी बनाई होगी, उनकी उम्मीदें पूरी होती तो दिखाई नहीं दी। किसी भी चुनाव में आपने देखा होगा, 2020 का लोकसभा चुनाव हो, माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव हो, उससे पहले का लोकसभा चुनाव हो और बाकी बिहार में कुछ चुनाव उपचुनाव हो, तो बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी का। तो जाहिर तौर पर एक तरह से एकला चलो वाली स्थिति ही है, पप्पू यादव के साथ रही है। अभी वो अकेले चलते रहे हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, 2024 के लोकसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव वो लड़कर देख चुके हैं। एकला चलो की राह पर वो चले थे और बहुत फायदा नहीं हुआ। जाहिर हम बता रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको ठिकाना चाहिए, उनको आसरा चाहिए। इंडिया गठबंधन ही वो मुफीद जगह है जहां पप्पू यादव को ठिकाना मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी में संभवतः वो जाना भी नहीं चाहते और भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई वैकेंसी भी शायद नहीं है। उनकी विचारधारा को सूट भी नहीं करता है। तो पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में एंट्री चाहते हैं। तो हमने जो कल दर्शकों को बताया, पहले हम वही बता देते हैं एक बार फिर से, ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। पप्पू यादव, ऐसा नहीं कि मामला नया है कि एंट्री वो चाहते हैं 2024 के लिए, 2019 के लिए भी चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव को पप्पू यादव फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तेजस्वी यादव ने एंट्री नहीं होने दी थी पप्पू यादव की इंडिया गठबंधन में। अब पप्पू यादव के बारे में ये खबर है और पहले भी, अब से कुछ महीने पहले भी ये खबर आ चुकी है कि वो इंडिया गठबंधन में एंट्री चाहते हैं, अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं, पप्पू यादव के लिए कोई घाटे का मामला नहीं है। वैसे भी पप्पू यादव की जो नजर है वो पूर्णिया की लोकसभा सीट पर है। अभी वहां से तैयारी कर रहे हैं, प्रणाम पूर्णिया के नाम से अभियान चला रहे हैं। तो हर हाल में उनको अपनी सांसदी को कंफर्म कराना है, सीट निकल जाए किसी भी तरह से। तो पप्पू यादव अपनी पार्टी को कुर्बान करके भी अपनी सीट निकालना चाहते हैं। ऐसी जानकारी, ऐसी खबरें हैं, इस बात की चर्चा है। आपने कहा दिल्ली में है, हमारे पास भी जानकारी वही है कि दिल्ली में है। लेकिन कल हमने जो जानकारी दी उससे आगे बढ़कर एक और जानकारी, कुछ जानकारियां हम और देना चाहते हैं अपने दर्शकों को। हमने कल आपको बताया कि सवाल यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव की एंट्री इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने नहीं होने दी, तो क्या इस बार पप्पू यादव अगर चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री हो जाए, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करके इंडिया गठबंधन में एंट्री कर लें, तो एंट्री हो जाएगी, विलय की ये राह आसान होगी? क्या इस बार लालू यादव से, तेजस्वी यादव से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा? यह भी तो बड़ा सवाल है। तो देखिए, ग्रीन सिग्नल लालू तेजस्वी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सवाल तो है ही, लेकिन बिहार कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी सवाल है। हालांकि फैसला कांग्रेस आला कमान को लेना है और पप्पू यादव उसी तरफ बातचीत कर रहे हैं, वही बातचीत उनकी हो रही है। तो कांग्रेस आला कमान के वो संपर्क में हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं की क्या स्थिति है, उनका क्या स्टैंड है पप्पू यादव को लेकर, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं, जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। कल जिस तरीके से ये खबर आई कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो सकता है, तो कांग्रेस के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई और उसके आधार पर, उस बातचीत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं वो पप्पू यादव, कई बड़े नेता पप्पू यादव की एंट्री इंडिया गठबंधन में नहीं चाहते हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, बिहार कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को फूटी आंख पप्पू यादव नहीं सुहाते हैं। बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री हो। इसकी मुखालफत वो करते रहे हैं और संभवतः पार्टी आला कमान के सामने भी वो मुखालफत करेंगे अगर उनके आने की बात होगी, उनकी पार्टी की विलय की बात होगी, जैसे कि चर्चा चल रही है। पप्पू यादव बातचीत भी कर रहे हैं। तो पप्पू यादव की मुश्किल ये है कि सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू यादव उनकी मुश्किल नहीं है। उनको ग्रीन सिग्नल पप्पू यादव, माफ कीजिएगा, लालू यादव तेजस्वी यादव से नहीं चाहिए। बिहार कांग्रेस के कुछ नेता भी विरोध कर रहे हैं, उनके ग्रीन सिग्नल
कि अगर जरूरत पड़ी कांग्रेस आला कमान को, या कांग्रेस आला कमान ने खुद फैसला लिया तो बात अलग है, उसके बाद फिर क्या स्थिति होगी बिहार कांग्रेस में यह भी देखना पड़ेगा। पप्पू यादव किस तरह से स्वीकार किए जाएंगे, उनकी स्वीकारता होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जब पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर देंगे तो वो कांग्रेस के नेता हो जाएंगे। तो कांग्रेस के नेता पप्पू यादव को कांग्रेसी स्वीकार करेंगे, बिहार कांग्रेस के बड़े नेता स्वीकार करेंगे, किस तरह से स्थिति होगी कांग्रेस में वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को पप्पू यादव फूटी आंख नहीं सुहाते, पप्पू यादव उन्हें स्वीकार नहीं है अपनी पार्टी में, और विलय की ये राह आसान पप्पू यादव के लिए इसलिए भी नहीं है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी मुखालफत एक तरह से अंदर खाने शुरू कर दी है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो क्या लगता है कब तक में डील लगभग तय हो जाएगी? जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही है, इससे पहले भी बातचीत हुई थी, दिल्ली पहुंचे थे पप्पू यादव, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए, किसी की भी डील होनी है, अगर कोई भी पॉलिटिकल डील अगर होनी है लोकसभा चुनाव को लेकर, और किसी की भी डील होनी है, तो उसके लिए वक्त बहुत कम है विशाल। अभी मार्च के किसी भी शुरुआती सप्ताह में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बहुत वक्त नहीं है लोकसभा चुनाव की तारीखों में, तो जाहिर है बहुत वक्त दोस्त और दुश्मन तय करने में भी नहीं है। अगर ठिकाना चाहिए तो ठिकाने की तलाश के लिए भी बहुत वक्त नहीं है। तो ये जो डील की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें भी बहुत वक्त नहीं है। कांग्रेस आला कमान को भी, पप्पू यादव को भी बहुत जल्द फैसला लेना होगा। अब देखिए, मामला ये है कि वैसे तो बड़े फैसलों में, इस तरह के फैसलों में बहुत भूमिका नहीं होती बिहार के कांग्रेसी नेताओं की। कांग्रेस आला कमान फैसला लेता रहा है। भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों में दिल्ली से ही बहुत कुछ तय होता है, और ऐसे मामले दिल्ली से ही तय होते हैं। तो दिल्ली से तय हो जाएगा तब तो ठीक है। राहुल गांधी शायद लालू यादव, तेजस्वी यादव को मना भी लें, मल्लिकार्जुन खड़गे लालू यादव, तेजस्वी यादव को मना भी लें, और बिहार के कांग्रेसी नेताओं कह सकते हैं कि फैसले की या उनकी सहमति की तो जरूरत ही नहीं है कांग्रेस आला कमान को। फैसला आला कमान को ही लेना है। तो ऐसे में पप्पू यादव की एंट्री हो सकती है, लेकिन फिर मुश्किल एंट्री के पहले भी है, मुश्किल एंट्री के बाद भी है। जैसा कि हमने आपको कहा कि कैसे स्वीकार किए जाएंगे, कांग्रेस के जो बड़े नेता नाराज रहते हैं पप्पू यादव पर, उनकी एंट्री की मुखालफत करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, शायद आगे भी करेंगे। तो फिर उनके बीच और पप्पू यादव के बीच की केमिस्ट्री कैसी होगी, तो बिहार कांग्रेस के अंदर का खेल क्या होगा पप्पू यादव के आने के बाद, ये मामला दिलचस्प है थोड़ा सा। जी, विरोध को लेकर के जो लगातार आप बातें कर रहे हैं, तो विरोध किस तरीके का होगा? क्यों विरोध होगा पार्टी को लेकर के, या फिर नहीं, विरोध का मतलब ये है कि पप्पू यादव के बारे में बिहार कांग्रेस के कई नेता ये चाहते हैं कि उनकी एंट्री न हो कांग्रेस में, क्योंकि अपनी पार्टी का विलय तो वो कांग्रेस में करने जा रहे हैं, आरजेडी में नहीं करने जा रहे। तो कांग्रेस में करेंगे पार्टी का विलय, तो कांग्रेस के नेता हो जाएंगे ना। तो पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो, इसको लेकर थोड़ा और देखिए जो चर्चा है, थोड़ी बहुत जो जानकारी निकल कर आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी नहीं चाहते कि पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस में हो। जो हमें बातचीत करने से पता चला, जो जानकारी हमने इकट्ठा की कल से अब तक, उसके आधार पर, और फिर कई और 2-4 नेता हैं बिहार कांग्रेस के, बड़े नाम हैं, वो भी नहीं चाहते, उनकी भी सहमति इस बात को लेकर नहीं है कि पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस में हो। तो इसको लेकर भी नाराजगी रही है। अब अगर इन नेताओं की राय लेनी जरूरी समझी कांग्रेस आला कमान ने, तो पप्पू यादव की राह मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर लालू तेजस्वी को मना लिया पप्पू यादव के लिए, और कांग्रेस आला कमान ने खुद फैसला लिया, तो एंट्री तो हो जाएगी पप्पू यादव की कांग्रेस में, विलय उनकी पार्टी का हो जाएगा, वो कांग्रेस के नेता हो जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस में वो रह पाएंगे, कांग्रेस में उनका जो सफर है लंबे वक्त तक रह पाएगा, ये भी थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है लोकसभा चुनाव तक हो, उसके आगे दिक्कत हो, ये सारी चीजें हैं आगे, अभी पेचीदगियां हैं विशाल जी। लेकिन जो भी होगा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव का आगाज होने में जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी। पप्पू यादव को लेकर जो फैसला आना है वो जल्द आ सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरीके से पप्पू यादव को लेकर के लगातार जो हम लोग कल से खबर दिखा रहे हैं, पप्पू यादव जल्दी कांग्रेस में शामिल हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।